हेलो। हाँ हाँ हेलो। जी 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 लाइए बात हाँ कराइए। वो क्या बोलते हैं, यहीं पर है, ठीक है, भागना है, ठीक है। क्या बकवास करते हो, कमा पाए ठीक है, भागना मत जी भागना। जी 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 हज़रत जी, वो भागेंगे नहीं, घबराए मत आप, नहीं हाँ हाँ भागेंगे ठीक है हजरत, वो। ठीक जी उनका नंबर ज़रा मुझे दें, उनका नंबर मुझे दें, व्हाट्सअप नंबर, है। उनका व्हाट्सअप नंबर मुझे दें आप। नंबर बता दे हजरत, इनका नंबर। उसके पास है मेरा नंबर। नंबर दो भाई, नंबर दो। नाम क्या हज़रत का? इसका नाम इसमें तो आया हुआ है, हज़रत क्या नाम आपका? नूर हसन है सर। क्या? नूर हसन, नूर हसन सर। नूर हसन है, अच्छा बोलें क्या मसला है उनका? ये क्या बोलते हैं, अकादिर देवबंद की इबारतों को दिखा दिखा के क्या बोलते हैं, और दलील नहीं दिखा रहा, बस बोल रहा है ना हाँ। कि अपनी किताबों पर इस तरह का अल्फाज लिखे हैं, बहुत सारे अल्फाजों को। जी 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 क्या क्या नूर हसन साहब ज़रा बताएं। अच्छा नूर हसन हाँ है। हाँ, उन्होंने जो है मतलब शिकायत आपसे की है। अल्हम्दुलिल्लाह उस पर मेरा चैलेंज है, अगर कोई मेरे बताए हुए हवाले को गलत साबित करे तो 1 लाख रुपए का इनाम भी है। अच्छा हाँ हाँ नहीं, सुनो सुनो, ठीक है ठीक, खामोश रहें। हवाला गलत नहीं, हवाला सही है, ठीक है। हवाला सही हवाला होने, गलत नहीं है, सही है, कबूल कर लिया। मेरी बात सुनो ना, हवाला सही होने जी, पर, हवाला सही हो तो वो उसमें जो इबारत लिखी हुई है वो गलत साबित हो जाए, क्या ये दलील है? आपके उलमाए देवबंद जो हैं उन्होंने हम्म जो इबारतें लिखी हैं वो मैंने पढ़ पढ़ के बताई हैं। ठीक है, एक काम करो नूर हसन, काम नहीं करो, वो जो तुम्हारा नहीं। साथी पूछ रहा है पहले उसकी बात का जवाब दो। हाँ जवाब देता हूँ दो। उन्होंने मुझे बड़े इत्मीनान से कॉल किया है और उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपने एक मुनाजिर को बुला कर लाता हूँ, आप उनसे बात करो ठीक और है उनके सामने ये बात करो। ठीक है ठीक है, क्यों भाई, तुम्हारा यही दावा था ना भाईजान? हाँ 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 ठीक है, आपने यही कहा ना कि मैं मुझसे अपने मुनाजिर को बताऊं, उनसे बात करना। हाँ हाँ और ठीक है। इन्होंने जो कहा कि ये उलमाए देवबंद के ताल्लुक से इबारतें पढ़ पढ़ के बताते हैं, हाँ जी तो मैंने अब इनसे ये भी कहा कि मेरा उस पर जो है इनाम भी है। अगर कोई आलिम कोई जो देवबंदी आलिम है, मुफ्ती है, कोई भी है, अगर मेरे बताए हुए हवाले को गलत साबित कर दे, ठीक है, 1 लाख रुपए का इनाम। हवाले को गलत साबित करना है, उसमें जो इबारत है उसको गलत साबित करना है। अरे देख रहे हो कैसे घुमा रहे हैं ये देवबंदी आलिम, आप खुद सुनो भाई। हाँ उनको मुखातब मत करें, मुझसे बात करो। अच्छा, नूर एक मिनट नूर हसन मुझसे बात करो। जी जनाब, आपको क्या बात बुरी लगी पहले उस बात को छेड़िए। जी वो मुझसे नहीं, आप खामोश रहें भाई, आप खामोश रहें, सादिक भाई खामोश रहें आप। असगर साहब खामोश रहिए, मैं नहीं उनसे नहीं, मुझसे सुनूंगा, बात करो, उनको मुझसे मेरी बात करो। कौन सी बात बुरी लगी, सादिक मैं भाई, उसी पर बात करूंगा। सादिक भाई उससे कहो कि इबारत गलत साबित, ये इबारत गलत साबित करना है या हवाला गलत, अगर हवाला सही हो। उन्हें ऐसा लगता है कि जो मैंने बोला है वो झूठ बोला है, गलत बोला है, ऐसा ठीक है। उलमाए देवबंद की किताब में नहीं है, उन्हें ऐसा लगता है। हाँ यही है ना? हाँ चलो चलो ठीक है, चलो इबारत पेश रहिए करो, आप। एक काम करो, 2 मिनट तय कर आप लो। खामोश रहिए, आप खामोश रहिए, मैं उनसे पूछता 2 मिनट तय रखो, करो। जी जनाब। 2 मिनट तुम बोलो, 2 मिनट मैं बोलूँगा, ठीक है। वो कैसा मुनाजिर है आपका? अरे 2 मिनट तय करो ना। वो नहीं समझ पा रहा सादिक है, भाई बिल्कुल मत बोलना, सादिक भाई बिल्कुल मत आपसे बोलना, बात ठीक है, कर मैं रहा हूँ, बोलूँगा। आपसे बात करने भी नहीं दे रहा, ये मुनाजिर है आपका? नहीं वो बात नहीं करेंगे, मुझसे बात करो तुम। खामोश रहिए पहले 1 मिनट। वो बात करेंगे ही नहीं, बिल्कुल वो जवाब नहीं देंगे, तुम्हारा जवाब देंगे ही नहीं वो। मैं खामोश करा दिया क्यों उनको, कर रहे हो? वो तुम्हारा जवाब देंगे ही यही तो होता नहीं, है, मुझसे बात आवाम करो। को कहते हैं कि भाई जो है अच्छे अच्छे काम करो और इन फालतू बातों में मत पड़ो, खुराफातों में मत पड़ो, रोजा जो है रखो, नमाज पढ़ो, हज करो, ज़कात दो, बस यही अच्छे काम करो, इन बातों में मत पड़ो, इन चक्करों में मत पड़ो। देवबंदी आलिमों का यही तो जो है तरीका है, आवाम को जो है इन अपने कुफरिया अकायद से बचाने का, ठीक है, हवाला पेश करो, हवाला पेश करो, अकायद पर नजर ना पड़ने देने का। इबारत पेश करो। मैं जब उस बंदे, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं जब उस बंदे से बात कर रहा हूँ जिनको मेरी बात पर एतराज हुआ, तो कितना बेहतर होगा ना बेहतर। कौन कौन सी मेरी बातें बुरी लगी है तो वो जाहिर करेंगे। जी भाईजान, कौन कौन जब वो उन्होंने मुझे लाया है, मुझसे बात करने के लिए कहा, तो मुझसे क्यों भाग रहे हो तुम नूर हसन? मुझसे क्यों भाग रहे हो तुम? जो बात तुमने कही कि तुम भाग रहे हो। कौन सी बात है तो मैं उन्हीं से पूछूंगा। जब उन्होंने तुम्हें मेरे हवाले किया है, मेरे सुपुर्द कर दिया है, अब तुम मेरे से बात करो, उनसे मुखातब मत हो, जान छुड़ाने के लिए, जान बचाने के लिए। अब उनसे पूछो,
अब उनसे पूछो कि इसने क्या कहा है, कौन सी बात अब कही कोई है, बात नहीं, बस उन्होंने कहा है कि वो हमारे अकाबिर के मुतालिक जो है उल्टी सीधी बातें करता है। तुम वो साबित कर दो ना हवाला भेज करके। हाँ तो उनसे पूछो कि मैंने कौन सी बात कही है और कौन सी बात एक नहीं मौजू कही। तय कर लो, मैं कहता रहता हूँ। एक मौजू तय कर लो, उस पर बात कर लो तुम। चलो। अच्छा मैं यहाँ बता देता हूँ। कुछ दिनों पहले हाँ, वो क्या नाम था उनका, अरे मुझसे बात करो ना तुम, शोएब नदवी। अरे मुझसे बात करो ना तुम। दिनों पहले वो तुमको लाए थे। देखो सादिक भाई भाग रहा है, देखो सादिक भाई भाग रहा है, देखो भाग रहा है, देखो सादिक भाई। मेरी आवाज़ सुन के उसकी हालत ख़राब हो गई है। ये मर तो सकता है, मुझसे बात नहीं कर सकता है। ये जहर का ड्रम पी सकता है लेकिन मुझसे बात नहीं कर सकता है। सादिक भाई मुझसे बात नहीं करेगा ये, आप बिल्कुल ना बोलें इसको। बोलना अभी भागेगा फ़ोन काट के। पॉइंट को घुमा रहा है, पॉइंट को घुमा रहा है कि तुझे किसी हकीकत का पता नहीं है, मुझसे किस बात पर बात करेगा ये बोल। तो मौजू तू तय कर लेना, बताना तू क्यों बात करेगा तू। जाहिल आदमी, उनको मेरी किसी बात पर एतराज है। जाहिल, जो भी तुमने एतराज़ किया था तुमने खुद अभी। उससे बात पूछ। चल तो 2 मिनट बोल ले, तू 2 मिनट बोल ले, ये कहा क्या है, 2 मिनट तो बोल ले। किस बात पर जो है, किस बात पर वो नाराज है, किस बात पर उनको गुस्सा है, कौन सी बात बुरी लगी है, कौन सी बात मैंने उलमाए देवबंद के खिलाफ बोली है। पूछ उनसे गधे, तुझे तो बात करने का ढंगी तरीका नहीं मालूम। अरे बेचारे वो तुझे इसलिए लेके आए हैं कि हमारे आलिम के सामने ये बात करो। उन्हें क्या पता कौन सी बात बुरी लगी है, वो पूछ उनसे। जाहिल, तुझे बात करने का ढंग तरीका है, उनसे पूछ कौन सी बात बुरी लगी है, क्या सुना है तुमने और कौन सी बात कही है। ढंग तरीका आता नहीं और आ गया मुंह उठा के। उनसे मालूम कर कि कौन सी बात बुरी लगी है। मैं 1 लाख रुपए का इनाम भी दूंगा उस बात पर, अगर तूने उसको ये साबित कर दिया कि ये हमारे जो है उलमा की नहीं है। ये भागा तो नहीं है अभी, लाइन पे हूँ, बात कर दो। 2 मिनट, तुझे 2 मिनट दिया हूँ, 2 मिनट दिया हूँ तुझे, 2 मिनट बोल ले, मुझे मौका तो मत। मिनट की बात छोड़, उनसे पूछ बेचारों से जो तुझे लाइन पर लाए हैं। जी 1 मिनट मेरी बातों को सुनिए। अच्छा ठीक है, बोले बोले मेरी बातों को सुनो, बोले। ठीक है। तुम जो ये दावा कर रहे थे कि क्या बोलते हैं देवबंदी मसलक के आलिम ने अपनी किताबों में लिखा कि खुदा झूठ बोल सकता है। जी जी जी, ठीक है। हाँ एक दावा ये था, और तुम्हारे जी, जी। इस तरह के कितने बहुत सारे दावे थे। ठीक है, जी, बहुत जी, सारे जी। दावे थे। अब देखो बात क्लियर हुई, अब बात करने में आएगा मजा, है ना। चलो खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, आप समझ गए हो, खामोश हो जाओ। खामोश जिस तरह है उसी तरह आप खामोश रहिए। 2 मिनट तय कर लो, आप इस 2 मिनट तय कर लो। बहुत सारे बातें हैं तो उसमें से एक बात तय कर लो। हाँ। और उसी में बात कर लो। बस ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो ठीक है, चलो ठीक है, 2 मिनट तय कर लेते हैं। तुम बात करो, मैं जो सवाल करूँगा जवाब दोगे, ठीक है। चलो बोलो, एतराज रखो। 2 मिनट तस्लीम है, 2 मिनट तस्लीम है। अब मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। हाँ आप जाएं, कोई बात नहीं, वो बात हम तो करेंगे। 2 मिनट तस्लीम है तुम्हें नूर हसन। आप लोग फोन पे बात कीजिए। मेरे इधर भी अजान होने वाली है। भागोगे मत, भागो मत। अच्छा भाग नहीं रहा, हाँ भागो मत। वैसे भी मैं अपनी ही नमाज पढ़ूंगा तो मैं देर से पढ़ लूंगा, हम्म, तुम्हारी सर्विस कर कर ही पढ़ूंगा इंशाल्लाह। देखते हैं अवाम इंशाल्लाह। अहले सुन्नत को जो है मैं पूरा मुतमईन करके जो है छोड़ूंगा इंशाल्लाह। पहले शर्त तय कर लो, पहले शर्त तय कर लो, पहले शर्त तय कर लो नूर हसन, शर्त तय कर लो पहले। 2 मिनट तुम बोलोगे, मैं बीच में बिल्कुल। बात रह गई, अरे इन्होंने कहा अरे भाग रहा है, देखो सामीन, देखो देखो सामीन। देवबंद की किताबों में ये 2 मिनट तय कर ले, 2 मिनट तय कर ले नूर हसन, तय कर ले 2 मिनट। देख रहे हैं। जब तू बोलेगा मैं नहीं बोलूंगा, पहले शर्त तय कर, पहले देखिए, पहले शर्त तय कर। ये देखिए जनाब, मैं शरायत तय नहीं करेगा, शरायत तय नहीं करेगा। टाइम शर्तों में टाइम घुमाएगा। अच्छा मेरे साथ अगर देखो, में अटक जाता है, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, देख लेंगे देख लेंगे। अगर शर्तों में अटक जाता है हाँ भागेगा तू, मुझे पता है। वाज़ेह कर दिया कि उलमाए देवबंद की किताबों में क्या ये वाकई हाँ है चल लिखा हुआ चल कि बात अल्लाह कर, ताला झूठ बोल चल सकता है, चल बात कर। या जो काम बंदे कर सकते हैं वो 2 मिनट तेरे को दिया, तेरे को 2 मिनट दिया, चल। हाँ तो अब इस बात पर तुम क्या कहना चाहते हो? क्या नहीं लिखा है उलमाए देवबंद की किताब में ये कि अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है? बोलो। ठीक है चलो ठीक है, चलो मैं मेरे बीच में मत बोलना। सामीन, इसने सवाल ये किया है, क्या तुम्हारी किताब में लिखा नहीं हुआ अल्लाह झूठ बोल सकता? अरे तुम्हारी तरफ से एतराज है, मैं तो उसका जवाब दूंगा। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ऐसा लिखा है कि अच्छा, नहीं लिखा है? तुम्हारा एतराज नहीं है, मुझे चकमा दे रहा है। मेरे बीच में मत बोलो, मेरे बीच में मत बोलो, मेरे बीच में मत बोलो, चकमा क्यों दे रहा है? बिल्कुल मत बोलो मेरे बीच में, अरे गदुल्लज़ी तुझे बात मेरे बीच में बिल्कुल मत बोल। तेरी तरफ से तेरे बंदे ने मुझे कॉल किया,
कि तुम ये क्या भागेगा। बोल रहे हो कि उलमाए देवबंद ने अपनी किताबों में लिखा है कि अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है, ऐसा कैसे बोले हो तुम? उसका कहना ये है, तो तुम्हारी किताबों में ये है कि नहीं है, इसका जवाब दो। हमारी किताब में ऐसा लिखा नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला झूठ बोल सकता है। झूठ का जुमला साबित कर दे तू। झूठ, जिम हा वाव टे, ठीक है, खामोश रहा। अरे मुझे बोलने देगा, अरे मुझे बोलने देगा। नहीं, पहले तुमने कहा कि झूठ का जुमला साबित कर दे, तो पहले इस जुमले को साबित ले लो। देखो जनाब, मतलब मुझे बोलने नहीं देगा तू मुझे बोलने नहीं देगा भाई। अभी अभी तूने कहा कि झूठ का जुमला। अरे तू मुझे बोलने देगा, बोलने देना मुझे। देख रहे हैं हजरात, मुझे बोलने नहीं देगा तू। ये देखिए, ये है देवबंदी देवगुलों की दोगली पहचान। ये है देवबंदी दुश्मन रसूल, चलो खुदार रसूल। अब तू बोल, 2 मिनट बोल, अकीदा अपने 2 मिनट बोल ले के तू। बारे में ये है कि माज़अल्लाह अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है, या फिर इनका कोई बनावटी खुदा हो सकता है, या तो इनका कोई बनावटी खुदा हो सकता है कि हुसैन अहमद मदनी हो जिसको इन्होंने अपना रब मान लिया था, या और कोई हो सकता है इनका बनावटी। मगर हमारा रब सच्चा है। और इनकी किताबों के मैं नाम बता रहा हूँ जनाब आपको। पहली किताब यकरोजी, लिखने वाले का नाम इस्माइल दहलवी। हवाला भेज, हवाला भेज। दूसरी किताब, हाँ ले हवाले, हवाला भेज देगा तू। 2 मिनट तेरे को दिया, मेरे बीच में बिल्कुल मत बोलना है, मेरे बीच में बोलना मत, मैं हवाला निकाल लूँ, हवाला निकाल। मेरे बीच में बोलना मत। तेरे को 2 मिनट दिया हूँ, तेरा 1 मिनट बाकी है। तूने कहा कि हमारी किताबों में नहीं है, ये सबसे बड़ा झूठ तूने बोला। अच्छा देख, अभी देख तेरी धज्जियाँ उड़ाता हूँ मैं भी। देख, मेरे बीच में बोलना मत, तेरी धज्जियाँ किस तरह देवबंदियत में अभी तक किसी देवबंदी औरत ने कोई ऐसा बच्चा पैदा नहीं इसलिए किया इसलिए इसलिए मुझे बोलने नहीं दे रहा है। इसलिए मुझे बोलने नहीं देता है तू। खजालत मत मिटा, मुझे पता है, इसलिए तो बोलने नहीं देता है मुझे। खजालत मत मिटा। तो मुझे बोलने नहीं देता इसी के लिए। नहीं नहीं नहीं, ये फतवा लगा, जो उन्हें मुसलमान माने उस पर हुक्म क्या लगेगा, यही बोलेगा तू। जो उन्हें मुसलमान माने, फतवा दे दूंगा, फतवा देना। मैं तेरे घर का ही फतवा दे दूंगा कि क्या होगा। तेरे से कोई फतवा नहीं जो है। इस तरह का अकीदा रखता हो कि अल्लाह तबारक व तआला झूठ पर कादिर है, झूठ बोल सकता है, जो बंदे काम कर सकते हैं वो सब अल्लाह ताला भी कर सकता है, ऐसा नजरिया अकीदा रखने वाला तेरे नजदीक क्या है, मुसलमान या काफिर? अभी बोलूँ मैं? हाँ, मैं, तू बोलना मत मेरे बीच में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन, इनकी फितरत में सिर्फ सवाल है, दूसरे का सवाल का जवाब देना नहीं है। इनको पता है कि इनकी मौत कहाँ पे है। मैंने पूछा, एतराज़ तुम्हारा है हमारी किताब में अल्लाह तबारक व तआला झूठ बोलता है, अभी तक इसने हवाला नहीं दिया, ठीक है। अब मैं साबित करूँगा। देखो सन बोल रहा है, देखो बोल रहा है, देखो बोल रहा है, देखो सन बोल रहा है मेरे बीच में। सुनो सामईन, अब जब इसने एतराज़ किया हमारे काबिर के ऊपर कि तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है अल्लाह तबारक व तआला झूठ बोलता है, तो मेरा सवाल पहला ये है, ये तुम्हारा एतराज़ क्या है? वहाँ हमारे अकाबिर के मुतालिक उन्होंने क्या लिखा है? अल्लाह तबारक व तआला झूठ बोलता है बिल फ़ेल, वक़ू है या इम्कान है? पहला सवाल, तुम्हारे उलमा ने, तुम्हारे मुजद्दिद ने क्या माना है इसको, हमारे अकाबिर की इस इबारत को, इम्कान या वक़ू? इसका जवाब तेरे ज़िम्मे है, ठीक है, इम्कान या वक़ू, इसका जवाब देगा तू। दूसरी बात, जो आदमी ये कहे उनके पीछे नमाज हो जाएगी, उन पर हुक्म क्या लगेगा? उनके पीछे नमाज हो जाएगी, उन पर हुक्म क्या होगा? पहली बात। दूसरी बात, ठीक है, जो उन्हें मुसलमान माने उन पर क्या हुक्म लगेगा? तीसरी बात, मुसलमान माने उन पर हुक्म। ये 3 सवाल का जवाब तो मुझे दे दे, क्योंकि एतराज़ तेरा है, तुम्हारी किताब में लिखा वैसा बोलता है तू, तो ऐसे आदमी पर हुक्म क्या लगेगा? ठीक। इम्कान किज़्ब का मतलब क्या है? इम्कान किज़्ब किसे कहते हैं? तू बोला झूठ बोलता है, झूठ, ये झूठ वाला जुमला साबित करेगा तू। क्यों? कि इम्कान किज़्ब का अलग माना है, और झूठ जब बोलेगा सिर्फ झूठ का माना लेगा, उसका मतलब अलग होगा। जब तू झूठ बोलेगा वहाँ इम्कान निकल जाएगा, इम्कान नहीं आएगा, ठीक है। तू बोलता है अल्लाह झूठ बोल सकता है, वहाँ इम्कान नहीं है, और हमारी किताब में इम्कान लिखा हुआ है, इम्कान किज़्ब, तो उससे मुराद क्या है, उसका माना क्या है, ये साबित करेगा। अब इम्कान या वक़ू, उनके पीछे नमाज पढ़ना, जो उन्हें मुसलमान माने उन पर हुक्म क्या लगेगा? ये तीनों बातों का जवाब तू मुझे दे दे पहले। चल, हमारे उलमा पर झूठ बात कही है, और तेरे घर की ये 4 किताबें मेरे सामने मौजूद हैं। ये तज़किरतुल खलील, फतावा रशीदिया, समझा? आज सुना यार है तुझे?
तज़किरतुल खलील, फतावा रशीदिया, अल बराहिनुल कातिया। हवाला मत भेजना, आई सुन में हवाला मत भेजना, मर जाएगा तू, एक ये क्रोजी। मर जाएगा। हवाला मत भेजना, हवाला मत भेजना, मर जाएगा तू। तेरा नेट बंद रखा है तू, तेरे दोनों नंबर पे नेट, तेरे दोनों नंबर पे तूने नेट बंद रखा है। सुन सुन सुन, तूने जो मुझे कॉल किया है तो मेरे दूसरे नंबर पे किया है, मेरा नेट दूसरे नंबर पे चालू है। आई सुन में, इसलिए दूसरे नंबर पर मैंने भेजा, उस पर उस पर भी नहीं जा रहा है तेरा हवाला, उस पर हवाला नहीं जा रहा है। हाँ तो नहीं दोनों नंबर में मैंने भेजा है, दोनों नंबर में मैंने हवाला भेजा है। चल हवाला भेज मुझे तू, जो नंबर तेरा चालू है नेट के साथ, हवाला भेज उस पर। और ये तेरे सारे हवाले भेज रहा हूँ और इनको अभी तुझसे ही सुनूंगा। सुनना, लेकिन सुनना है, सुनना, लेकिन सुनेगा बोलता तो है लेकिन सुनता नहीं है। तेरे नजदीक जिसका ये नजरिया हो, जिसका ये अकीदा हो कि अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है, वो मुसलमान है या काफिर है? जरा इतना सवाल नहीं, दावा और हुक्म लगा दे। सवाल बिल्कुल नहीं करना, मैंने सवाल कायम किया तेरे ऊपर, तो सवाल का जवाब देगा। क्योंकि तेरे यहाँ तेरा अहमद यार ख़ान नहीं में लिखता है कि ये अल्लाह तबारक व तआला ने, ये मालूम हुआ कि शैतान के हर सवाल का जवाब नहीं दे देना चाहिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान को मरदूद करार देकर निकाल दिया, जवाब नहीं दिया। शैतान के हर दलील, हर सवाल का जवाब नहीं देना चाहिए। तुमको हमारी किताब में शैतान माना गया है, तो तुम्हारे सवाल का जवाब हम देंगे नहीं। अब तुम्हारा जिम्मेदारी तुम्हारी ये है, तुमको मैंने कहा दावा पेश करो, हुक्म लगाओ। 3 सवाल मैंने कायम किया है, ये सवाल पे सवाल कायम कर रहा है मर्द, अभी तक हवाला नहीं दे रहा है, अभी तक हवाला नहीं दे रहा है। मैंने सवाल कायम किया है, तुम्हारी किताब में, तुम्हारे यहाँ हमारी इबारत के ऊपर इम्कान माना गया है, वक़ू माना गया है, तुम्हारा क्या नज़रिया है? नंबर 2, जो उन्हें मुसलमान माने उस पर क्या हुक्म लगेगा? नंबर 3, उनके पीछे नमाज़ पढ़ने वाला जो ये समझे कि अल्लाह तबारक व तआला झूठ बोलता है, ऐसे के पीछे नमाज़ पढ़ने वाला क्या है? जो हुक्म दे, पता है उस पर हुक्म क्या लगेगा? चल बोल। जो सरासर काफिर है, जो सरासर कुफरिया इबारत है, कुफ्र पर मबनी है, सामने से काफिर है, और काफिर को जो है समझाना या बताना, उसको वो मकसद नहीं मेरा। मुसलमानों को जो ये धोखा दे रहा है, उसी वजह से मैं बात कर रहा हूँ। और वैसे भी देवबंदियों की अजान को मैं अजान नहीं समझता। ये वाला नहीं है, अभी तक नहीं देखा, हवाला नहीं आ रहा है तेरा, अभी तक तेरे पास हवाला नहीं आ रहा है। तूने इस पर अपना व्हाट्सएप ही बंद कर दिया, मुझे व्हाट्सएप नंबर बता अपना। चलिए हवाला व्हाट्सएप में तेरे को भेज रहा हूँ, लेकिन तू मेरे को बंद रखा है। ले मैं भेज रहा हूँ। हाँ भेज, तू भेज। 2 नंबर पे तेरा मैंने भेजा है, लेकिन नहीं जा रहा है। मुझे ब्लॉक किया होगा या कुछ भी किया होगा तू। नूर हसन उसमें से नहीं है, गदुल्लाजी देख तेरे पास पहुंच गए। हाँ अब बोल रहा था बंद रखा, कैसे बोल रहा था बंद रखा मैं? अबे गधे, दूसरे मोबाइल से दूसरे फोन से भेजाना है। 1000 नंबर लगा रखेगा। चल पढ़ के बता मुझे अब इनमें इबारत क्या लिखी हुई है। पढ़ेगा तू कि मैं पढ़ूँ? एतराज तेरा मैं पढ़ूँ? तुझे पढ़ने नहीं आता है तेरा, जब तुझे उर्दू नहीं पढ़ने आती तो जाहिल कहीं का एतराज कैसे कर दिया सुअर की मुँह करके नूर हसन? जब तुझे उर्दू नहीं पढ़ने आती एतराज कैसे कर दिया? उर्दू पढ़। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सब कुछ आता है, तभी तो मैं तेरी बखियों ढेड़ रहा हूं। सब कुछ आता है, हाँ तुम्हारे को गालियाँ आता है, तुम्हारा तबर्राबाजी करना आता है, झूठ बोलना आता है, लेकिन हक बोलने नहीं आता ना, समझने आता है। चल बोल, चल मेरे पीछे मत बोल, चल बोल। देवबंदियों के 4 बड़े अकाबिर पक्के काफिर, इनके कुफ्र को जानते हुए जो इन्हें मुसलमान माने वो भी पक्का काफिर। अल्हम्दुलिल्लाह 15 लाख रुपए का इनाम है। जो भी इन 4 देवबंदियों को, इन 4 काफिरों को कोई मुसलमान साबित करता है तो 15 लाख का इनाम है। तेरे अंदर अगर जुर्रत हो, जसारत हो, इल्म हो, सलाहियत हो तो इन काफिरों को मुसलमान साबित कर दे। चल खामोश हो जा। सामीन, इसने कहा इन अकाबिरों को जो मुसलमान साबित करे, कितना? 15 लाख देखा नहीं वो तो। अब तू देखते हो कितना चिल्लाते थे, अब चीखना शुरू। खामोश रहा, जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, खामोश रहा। देख तूने जो इबारत भेजी है रशीद अहमद गंगूर रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक, मैंने हवाला भेजा है सिराजुल अखबार मौलवी मोहम्मद करमुद्दीन दबीर। देखो सामीन चिल्ला रहा है, देखो खामोश रहा। तूने कहा जो इनको मुसलमान साबित कर दे 15 लाख इनाम, 15 लाख इनाम तूने कहा है। अब मुसलमान साबित करना है मुझे, मैं मुसलमान साबित करूंगा। अब तो खामोश रहा, एकदम खामोश हो जा तू, मुसलमान साबित करूंगा मैं। झूठ पर कादिर है, जो काम बंदे कर सकते हैं वो सब अल्लाह ताला कर सकता है। जो मकदूरुल अब्द है वो मकदूरुल ला भी है। अरे खामोश होगा, मैं जवाब दूं, मैं जवाब दे रहा हूँ, चिल्ला क्यों रहा है तू? मैं जवाब दे रहा हूँ, चिल्ला क्यों रहा है? मुझे इसका जवाब दे कि इसमें लिखा। अरे जवाब भी दे रहा हूँ, खामोश होना तू। उनके सामने जो कह रहा था, अरे तो खामोश तो हो ना। ऐसी
इबारत नहीं लिखी है। अरे खामोश तो हो ना, आपने लिख दी है। अरे खामोश तो हो ना, अरे खामोश तो हो ना, किसकी लिखी हुई है ये? अरे खामोश होगा, ये अरे इबारत अरे क्या खामोश होगा तू, अरे खामोश होगा तू कि नहीं होगा खामोश? इस इबारत को पढ़ के बता। इधर जब उधर तू मत खामोश नहीं होगा तो मैं किस तरह जवाब दूं? हाँ तो इस इबारत को पढ़ के जब बता। खामोश इधर रहा, उधर की तूने बकवास ये मत बात कर। कही है, बता। तूने बात कही है, तूने क्या बात कही है कि इसको हम पक्का काफिर समझते हैं। तूने कहा जो इसे मुसलमान साबित कर देगा 15 लाख इनाम। अब मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं मुसलमान, तूने ऐलान किया है जो मुसलमान साबित कर देगा। ये तुम्हारी किताब है, तुम्हारी किताब है सिराजुल अखबार, मौलवी मोहम्मद करमुद्दीन दबीर है, वो लिखता है एक बेनज़ीर फाजिल की वफ़ात, उस ख़बर के सुनने से हमको सख्त रंज व क़ल्क़ हुआ है कि हम हज़रत मौलाना मौलवी रशीद अहमद साहब गंगोही 15 अगस्त 1905 ईस्वी यौम जुमा 12:30 बजे दिन की उस जहां दुनिया फ़ानी को अलविदा कहकर, ठीक है, यानी इंतकाल हुआ उनका। नीचे लिखता है हमारी दुआ है कि हक़ ताला मौलाना मग़फ़ूर की रूह को अपनी जवार रहमत में जगह बख्शे और आपके मुतअल्लिक़ीन को सब्र जमील अता फ़रमाए। तूने कहा जो इनको मुसलमान साबित कर देगा 15 लाख इनाम, ठीक है। अब तूने जो एतराज़ की इबारत पे किया है उस पर मेरे 3 सवाल हैं। मैंने 3 सवाल कायम किए तुझे, लेकिन तू जवाब नहीं दे रहा है उसका। मेरे 3 सवाल ये है, देख मेरा 3 सवाल ये है, एक तेरे यहाँ उस इबारत पर इम्कान माना है या वक़ू माना है, नंबर 1। नंबर 2, ये उनके पीछे नमाज़ पढ़ने वाला तुम्हारा नज़दीक कौन है? नंबर 3, जो उन्हें मुसलमान माना है वो उस पर हुक्म क्या लगेगा? ठीक है, ये सवाल तू 3 सवाल का जवाब तू देगा। अब तूने ऐलान किया है जो इन्हें मुसलमान साबित कर दे उन्हें 15 लाख का इनाम। अब मैंने सिराजुल अखबार भेजा है, उनकी उसमें हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह को मग़फ़ूर कहा जा रहा है। मग़फ़ूर मग़फ़ूर उन्हें कहा जाता है जो साहिब ईमान हो, जो जन्नती हो, जिनको जन्नत मिल गई, मग़फ़िरत हो गई, मग़फ़ूर, ठीक है। अब ये करमुद्दीन दबीर है कौन? ये देखो क्या लिखा हुआ है, तज़किरा अकाबिर अहले सुन्नत मोहम्मद अब्दुल हकीम शरफ कादिरी। वो लिखते हैं गाज़ी इस्लाम मौलाना मोहम्मद करमुद्दीन दबीर क़ुद्दिसा सिर्रुहु, तुम्हारे धर्म में ये इतने बड़े आलिम हैं, ये अब्दुल हकीम शरफ कादिरी की तायद हुसामुल हरमैन में है। उन्होंने कहा है हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह को मग़फ़ूर, अल्लाह उन्हें अपनी जवार रहमत में जगह बख्शे, उनकी रूह को अल्लाह अपने करीब किसको करेगा? साहिब ईमान को, मोमिन को, काफिर को नहीं। काफिर रहमत से दूर होता है और मोमिन रहमत से करीब होता है, और गंगोही रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह की रहमत से करीब कहा है। बताओ, मैंने मुसलमान साबित कर दिया नूर हसन। अब तुम्हारी इबारत पर जो एतराज़ है उस पर मैंने 3 सवाल कायम किए हैं, उसका जवाब तू दे दे, फिर उस इबारत को इंशाअल्लाह उस पर जवाब दूंगा तेरे घर से कि क्या उस पर तुम्हारे उलमा ने लिखा है। ठीक है, तुम जवाब दो इसका। भाग गया जी, मुझे पता है, भागे गए। इस मरदूद ने ऐलान किया कि जो तुम्हारे 4 अकाबिर को मुसलमान साबित कर देगा 15 लाख का इनाम। ये मेरी आवाज़ सुन के इसकी हालत ख़राब हो गई है, मुझसे बात करे गए। अब मैंने उसके पर्सनल पे हवाला देकर साबित किया है इसके घर से कि हमारे घर से हमारे अकाबिर को तुम्हारे उलमा ने मोतबर माना है, मोतबद माना है, साहिब ईमान माना है, जन्नती माना है। अब ये चंद हवाले लेके फिरता रहता है, इसको पढ़ने भी नहीं आती उर्दू, इस मर्द को पता नहीं है। वो भेज रहा है, भेज के बोलता है मेरे को तू पढ़। भाई तू भेजेगा, एतराज़ इबारत पढ़ेगा, एतराज़ करेगा। मैंने 3 सवाल कायम किए उस पर मैंने कि तूने जो हमारे, पहली बात तो है ये मरदूद मर सकता है, ठीक है, ये मर सकता है, लेकिन हमारी किताब पर एतराज़ करके हुक्म लगा नहीं सकता। सादिक भाई क्या बोलते हैं, मेरे व्हाट्सएप पर क्या बोलते हैं वो दलील है जरा भेजने दो उसको, वो तो वैसे ही करेगा। हमारे सामने बात करने लगाओ, फिर लगाओ उसको, फ़ोन लगाओ फिर। मैं उसको पहले ही बोला था, हाँ। कि और पहले ही बोला कि क्या बोलते हैं अली असगर को लगाओगे फोन। हम बोले भागोगे तो नहीं ना। हम बोले थे, हाँ। बोला लगाओ देखते हैं हम। हाँ, वो सब जगह और कोई होगा तो बात कर लेगा। वो मुझे बोलने का मौका ही नहीं दे रहा था, हैं? वो पता चल गया उसको, ये इसकी ज़रूरियत फ़ना हो चुकी है, मलिया मेट हो चुकी है, सरनिगो हो चुकी है हमारे सामने अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो हमारे अकाबिर पर तबर्राबाजी करते करते बेरलबियत छोड़ करके शिया बन गया वो,
हाँ शिया बन गया। अरशद रज़ा कादरी, और उसको ये लोग लगे बहुत उछल कूद करते थे, हमारा बड़ा मुनाजिर ग्रुप में, फ़ोन कॉल में, लाइन पे लेके आते थे बात कराने के लिए। आज उसका नतीजा हमारे अकाबिर पर भोंकने का हमारे अकाबिर पर भोंकने का अंजाम अपनी आंखों से इन लोगों ने देख लिया। जिसको मुनाजिर बना कर लेके आते थे, आज वो शिया बन गया। और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, जो हमारे अकाबिर को काफिर कहता था, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को काफिर कह रहा है, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अस्तगफिरुल्लाह। तब मैं आज एक क्या बोलते हैं मुनाजरा देख रहा था, जिसमें ये आरिफुल्लाह हक़ानी साहब है ना, उन्हीं के मुनाजरा में देख रहा था। तो ये तो वो भी इनसे मुनाजरा किए थे, ये हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतल्लिक ही। अच्छा, तो ये बहाना बना रहा था कि तो ये आपको पूछ रहा था कि अली असद गुलाम लोगे क्या? हाँ बोल रहा है क्या बोल रहा है कि वो बोल रहा है हम भागने वाले में से नहीं, ऐसा बोलता है। अरे कई मरतबा इस तरह भागा है वो चिल्ला करके। भाई जब 2-2 मिनट तय